नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर से हमने अपकिरण टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने रेंज प्रास के बारे में हमने बात कर लिया था। प्रास क्या होती है? उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। प्रास गुणांक के बारे में भी बात किया था, रेंज कोएफिशिएंट के बारे में h माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, और हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी उसकी की थी। तो हमने पहला पढ़ लिया था निरपेक्ष माप होता है प्रास और प्रास गुणांक होगा सापेक्ष माप। तो ये अपकिरण के माप की विधियां हम पढ़ रहे थे, तो हमने एक पढ़ लिया है। अब इसके बाद सेकंड आता है चतुर्थक, जो आपके सिलेबस के अंदर है। चतुर्थक क्या होता है कि श्रेणी का वह मान, श्रेणी के वे मान जो श्रेणी को चार भागों में बांटे, श्रेणी के वे मान चार भाग में बांटे। चतुर्थक नाम से स्पष्ट है। हमने माध्यिका भी हमने पढ़ी थी, वो श्रेणी को कितने भाग में? दो भाग में बांट रही थी भी, उसका मध्य भाग, और चतुर्थक होगा वो श्रेणी को चार भाग से। इसके द्वारा भी आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं किसी श्रेणी की, हम वो भी निकालना सीखेंगे। देखिए तो किस प्रकार होगा, ये देखिए इस प्रकार Q1 Q2 Q3 ये चार भाग में बांटेगा, लेकिन मान इसके तीन आते हैं। मान तीन तरीके से निकलेंगे, तीन ही होंगे। एक तो Q1, ये तो होगा प्रथम चतुर्थक, ये होगा द्वितीय चतुर्थक। अब द्वितीय चतुर्थक है, उसे क्या कहते हैं? माध्यिका। अब हम द्वितीय चतुर्थक देखिए Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो, और या माध्यिका की वैल्यू निकालें तो वो दोनों सेम ही आएगी। एक तो द्वितीय चतुर्थक निकालें या फिर माध्यिका निकालें तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। कैसे निकालेंगे वो भी हम बात करेंगे। इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थक, ये उच्चतम होता है। ये क्या होगा? न्यूनतम चतुर्थक। ये देखिए ये श्रेणी का कौन कितना भाग होगा? 75% भाग, क्योंकि चार भाग में बांटेगा तो 25-25 के अकॉर्डिंग हो गया। ये मध्य भाग है तो ये 50% भाग और ये 25% भाग श्रेणी का। और जो चतुर्थक है, हम अभी अंतर चतुर्थक विस्तार पढ़ेंगे। ये क्या होंगे? Q1 Q2 निरपेक्ष माप होते हैं, इनसे तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता। लेकिन हम जब चतुर्थक विचलन गुणांक पढ़ेंगे वो क्या होता है? सापेक्ष माप होगा। और मैंने बात भी बताई थी भी जहां पर गुणांक शब्द का यूज होगा इनमें, वो आपके सापेक्ष माप होंगे, उनमें तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। अब इनकी वैल्यू की बात करें कि इसका मान आप कैसे निकाल सकते हैं। इनका मान Q1 का मान देखिए, अगर व्यक्तिगत श्रेणी हो, सिर्फ आपको आंकड़े दिए गए हों, व्यक्तिगत श्रेणी अलग अलग निकलेगा। एक तो सतत जिसमें वर्ग आपको दिए हैं तो उसमें अलग वेल तरीके से फाइंड आउट होगा। ये ठीक वैसा ही तरीका होगा जैसा हम माध्यिका निकालते हैं, इसके अकॉर्डिंग में माध्यिका आएगी। तो Q1 की वैल्यू होगी, देखिए Q1 हम निकाल रहे हैं तो IN+1/4, ये इसका सूत्र होता है QI। इससे आप कोई सा भी चतुर्थक ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक, किसी प्रकार से आप चतुर्थक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको Q1 की वैल्यू निकालनी है तो I की जगह 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो ये आ गया N+1/4। वहाँ ये पद होता है, वह पद, वो पद ही आपका क्या होगा? प्रथम चतुर्थक। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। Q2, अब देखिए Q2 यहाँ I की जगह 2 रखना, N+1/4 और काटेंगे तो क्या आएगा? N+1/2 वहाँ पद। अगर आपको याद हो माध्यिका हमने बात की थी, माध्यिका कैसे निकलती है? N+1/2 वहाँ पद, यही हम बात करे थे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ से क्या आपकी माध्यिका की वैल्यू आई या नहीं आई? माध्यिका की वैल्यू भी आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही Q3 की वैल्यू 3N+1/4 वहाँ पद। तो ऐसे आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप चीजें समझ रहे होंगी। अब अगर इसमें बात करें हम अंतर चतुर्थक विस्तार की, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, इसके नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे लिखे हुए। अंतर चतुर्थक विस्तार, ये पूछेगा मेन क्वेश्चन भी, अंतर चतुर्थक विस्तार निकालो। आपने ये निकाल लिया, पहला चतुर्थक निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया। अब वो पूछेगा अंतर चतुर्थक विस्तार, वो होता है जो तृतीय चतुर्थक है माइनस Q1, यानी Q3 माइनस का Q1, ये क्या होता है? अंतर चतुर्थक विस्तार होगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद भी रखना है आपको।
ठीक है। अंतर चतुर्थक विस्तार Q3 माइनस का Q1, और इससे क्या आती है आपकी माध्यिका, माध्यिका इससे आपकी आएगी क्योंकि ये मध्य मान को प्रदर्शित करता है। ये तो था चतुर्थक, यहां पर अष्टक भी आएगा, ये चतुर्थक है। इस प्रकार एक अष्टम भी होता है। अष्टम में क्या होते हैं, भाग हैं वो 8 होंगे, भी श्रेणी को 8 भागों में बांटेगा, श्रेणी को 8 भाग में बांट दिया, एक सीरीज को 8 भागों में बांटेगा, लेकिन मान उसके 7 ही होंगे, मान उसके 7 होंगे। और इसमें ठीक उसी प्रकार से, कैसे आप इस प्रकार निकाले हैं तो यहां भी जो विस्तार निकालेंगे वो भी आपका क्या आएगा, माध्यिका ही आएगा। एक दशमक भी होता है, दशमक, जिसमें भाग कितने होते हैं 10 और मान कितने आएंगे 9, क्योंकि देखो यहां पर 3 मान आए हैं, और तो ऐसे ही एक मान कम हो जाता है, एक परसेंटाइल यानी 100वां परसेंटाइल, इसमें 100 होंगे भाग, तो यानी 100 भागों में बांट देगा, सीरीज को 100 भागों में बांट देगा, और मान कितने आएंगे 99 आपके मान आएंगे। और इनसे आप विस्तार निकालेंगे ठीक उसी प्रकार से, तो आपके पास मध्य भाग यानी माध्यिका आपके पास आने वाली है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स के अंदर भी चीजें लिख रखी हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन और क्वेश्चन करते हैं। अब सारी चीजें समझ में आ गई, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन सा मेन फॉर्मूला, ये है Q3 माइनस Q1, और ये निकालने आपको आने चाहिए जब सीरीज आपको किस रूप में दी गई, व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है। अब एक माध्यिका का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, जब सतत श्रेणी दी गई हो तो उसके अंदर माध्यिका का फॉर्मूला क्या था, L प्लस n बटा 2 माइनस C अपॉन F, जहां n की वैल्यू है, जहां पर n बटा 2 है वहां n बटा 4 I करना है इंटू में, और वहीं से ही ये माध्यिका का सूत्र बनता है। कैसे बनेगा वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं भी ये किस प्रकार की चीजें हैं। तो ये समझ में आ गया। चतुर्थक क्या होता है, सीरीज को जो श्रेणी है उसको 4 भागों में विभाजित करेगा, 4 भाग में विभाजित कर दिया, Q1 Q2 Q3, वो आपसे हर चीज पूछ सकता है, इसका प्रथम चतुर्थक पूछ सकता है, दूसरा तीसरा, ये 3 ही चतुर्थक, 3 ही मान होंगे। ये 75% भाग, ये 50% मध्य यानी माध्यिका होगी, और ये Q1 प्रथम चतुर्थक भाग या न्यून चतुर्थक भाग होता है। फॉर्मूले ये हैं, n+1 अपॉन 4 I साथ में गुणा होगा। अभी आपको पहला चतुर्थक निकालना है तो 1 यहाँ आ जाएगा, दूसरा निकालना है तो यहाँ पर 2 I की जगह 2 आ जाएगा, और तीसरा निकालना है तो I की जगह 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपकी चीजें चलेंगी। और अंतर चतुर्थक विस्तार, ये विस्तार है, अभी एक चतुर्थक विचलन और आएगा, चतुर्थक विचलन भी आएगा, उसमें Q3 माइनस Q1 करके अपोन में 2 कर देते हैं, और एक चतुर्थक विचलन गुणांक होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 होगा। तो ये फॉर्मूले इसके अंदर है मेन। और फॉर्मूले कब याद होंगे, जब बार बार इनका अभ्यास करोगे, बार बार और से ज़्यादा क्वेश्चन निकालेंगे, तब ये फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। आगे और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे इसके अंदर, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये इतना ही काम है और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं अपन। और जो आपको सीरीज है, सबसे पहला काम, क्योंकि हम माध्यिका निकालते हैं तो सीरीज क्या करते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो सीरीज को आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश करेंगे भी ये पूरी आपकी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी कंप्लीट हो जाए। फिर एक प्रैक्टिस सेशन और लगा दूंगा मैं इसका, क्वेश्चन कुछ आपको बेहतरीन 10-12 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन जितने भी होंगे, एक प्रैक्टिस सेशन और हो जाएगा अपना, सारे उसके अंदर एक प्रकार से टेस्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है, आपको श्रेणी दे रखी है, श्रेणी दे रखी है इस प्रकार 3 5 7 8 3 5 7 8 15 16 19 18 16 19 18 10 6 22 23 10 6 22 23 का उच्च चतुर्थक ज्ञात करो, ठीक है। उच्च चतुर्थक का मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भी उच्च चतुर्थक किसे कहा है, इसने Q3 को कहा है। भी आपको Q3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, भी Q3 क्या होगा।
तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है ये सीरीज आपको दे रखी है। मैंने कहा भी आपको चतुर्थक ज्ञात करना है तो सीरीज को सबसे पहले आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना होगा। तो आरोही क्रम में देखिए हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहला पद आपका 3 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 है क्या, 9 नहीं है, तो उसके बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और फिर उसके बाद 15, फिर 16, फिर 17, 17 नहीं है तो ये आपके 18 आ जाएगा, फिर 19, फिर 20, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है और 22 और 23। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। इस प्रकार ये सीरीज आपकी व्यवस्थित हो गई। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब इसने कहा है उच्च चतुर्थक निकालना है तो हम Q3 ज्ञात करते हैं और मैं सारी चीजें ही ज्ञात करूंगा। Q3 भी ज्ञात करके दिखाऊंगा आपको, Q1 भी ज्ञात करेंगे और Q2, और उसके बाद एक क्वेश्चन और भी इस तरीके का हम करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या था, I n + 1/4। I की जगह क्या रखना 3, n की वैल्यू देखो कितनी है, कितने थे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 + 1 13/4, तो ये 13 39/4, ठीक है। अब 39 में 4 का आपको भाग देना है तो 4 9 36 और फिर उसके बाद बचा आपके पास 3, 4 7 28 और फिर 2 यानी 4 5 20, 9.75 आया है। अब ये सीरीज आपको सीधे ही आंकड़े दे रखे हैं, ये सीधे आंकड़े दे रखे हैं। एक प्रकार से और आएगी जिसके अंदर आपको प्रेक्षण दिए जाएंगे, उनकी बारंबारता भी दी जाएगी, तो उसमें भी आपको अलग तरीके से करना है, उसमें भी हम क्वेश्चन करेंगे ऐसा। तो 9.75 दे रखा है तो ऐसा कोई पद नहीं होता, इसने कहा है 9.75वां पद, ये आंसर नहीं है आपका, 9.75 आंसर नहीं है, ऐसा ऑप्शन में दे सकता है, ये वह पद आपको ज्ञात करना है। अब 9.75वां पद तो यानी इसके आगे बढ़ना है, यानी 10वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। पॉइंट में आए तो उसे एक नेक्स्ट पद आपको मान लेना है। तो नेक्स्ट पद देखिए कौन सा आएगा, 10वां पद कौन सा होगा इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी आपका जो रिजल्ट है उच्च चतुर्थक यानी 19 आपका आंसर आ जाएगा, Q3 की वैल्यू 19। ऐसे ही आप Q2 भी ज्ञात कर सकते हैं। Q2, अब देखो ये सीरीज आरोही क्रम में है, आप इसकी माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 12 पद हैं तो 12 पद यानी 5 तो आप इधर छोड़ दीजिए, 3 4 5 ये छोड़ दिए और 5 आप इधर छोड़ेंगे, तो ये बचा 10 + 15 यानी 25/2 अगर आप करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 12.5, ठीक है, ये आएगी। तो माध्यिका देखिए Q2 यहां से निकालेंगे तो ये आएगा आपका n + 1/2वां पद, तो देखिए टोटल 12 + 1 13/2 आप करेंगे ये आ गया आपके पास 6.5, तो इसका मतलब 7वां पद। अब 7वां पद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो यहां पर क्योंकि सीधे दे रखे हैं तो पॉइंट के अंदर वैल्यू जाएगी यहां से, तो ये दोनों पद इस प्रकार आप याद करते हैं भी 6, छठा पद है 1 2, यहां से देखिए छठा पद पॉइंट के अंदर वैल्यू हो तो जो छठा पद है पद प्लस का 0.5 की गुणा करनी है और माइनस किसका, जो 7वां पद, क्योंकि देखो ये अधिक किसकी ओर हो रहा है 7वें पद की ओर, 7वां पद माइनस का छठा पद, तो 7वां पद कितना है देखिए यहां पर 7वां पद माइनस का छठा पद, ये ऐसे इसको हम यहां पर तो सीधा 10 मान रहे थे, लेकिन जो वैल्यू है वो आपकी इस प्रकार निकलती है, ये 6 पद तो पूरा है, 0.5 और बचा है यानी ये 50 हो गया, तो 0.5 ये किन के मध्य है, कौन से पद के मध्य, ये इन दोनों पदों के मध्य ही तो है, तो यानी इसमें से आप ये वाला पद घटाएंगे और 0.50 से आप गुणा कर देंगे तो आपके पास 0.50 का मतलब 1/2, तो छठा पद कौन सा है 10 प्लस का 0.50 का मतलब 1/2 और 7वां पद 15 - 10 आप करेंगे तो ये आ गया आपका पास 5, ये हो गया 2.5, तो 2.5 आप जोड़ेंगे 10 के अंदर तो ये कितना 12.5, और यही मैंने आपको कहा था भी 12.5 आएगा, ये एक्चुअली में वैल्यू ऐसे निकलती है।
एग्जैक्ट वैल्यू इसमें भी आपको ठीक उसी प्रकार निकालनी पड़ेगी। कैसे 9.75 कह रखा है तो इसने डायरेक्ट 10वां पद नहीं लिख सकते, हम इजी कैलकुलेशन के लिए 10वां पद कह सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना है उसके लिए एक तो 9वां पद तो आपका ये आ गया प्लस 0.75 कितना 3/4 कर सकते हैं उसको, और 10वां पद देखो ये 0.75 किसके बीच में 10वां पद और 9वें पद के बीच में, तो 10वां पद था 19 और 9वां पद था ये 18, 19 माइनस 18 करेंगे तो 1, तो यही आपके पास आ जाएगा। तो 9वां पद क्या था देखो 18, तो ये 18.75 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप Q1 ज्ञात करेंगे, तो ये एग्जैक्ट तरीका होता है। तो अब Q1 ज्ञात करेंगे तो यही Q1 का तरीका होगा। Q1 यानी आपको ज्ञात करना है n+1/4 डायरेक्ट, तो n+1/4 यानी कितना 13 में 4 का आप भाग देंगे तो 4 तिये 12 और यहाँ पर 4 दुए 8 और ये 3.25 आया, तो 3.25 कोई पद नहीं है, तो आप तीसरा पद इसमें तीसरा पद प्लस 0.25, अब देखो ये किसके बीच में आ रही है चौथे पद और तीसरे पद के बीच में, तो चौथा पद माइनस का तीसरा पद, तो करेंगे तो तीसरा पद कितना है 6 प्लस का 0.25 गुणा करना यानी 1/4 से, तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा 7 माइनस का 6, तो यानी 1 आया, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25 आंसर। और वहीं वैसे हम निकालते तो ये जो पद निकालना तो वो लगभग 7 आता है, यानी इनके बीच में कोई वैल्यू आएगी, इनके बीच में कोई मान आएगा, तो इस प्रकार आपको वो चीज़ें ज्ञात करनी है। अगर इसमें अंतर चतुर्थक विस्तार पूछ ले तो वो कैसे निकालेंगे Q3 माइनस का Q1, तो Q3 की वैल्यू कितनी थी देखो Q3 ये रहा 18.75 और Q1 की वैल्यू आई है 6.25, तो आपके पास कितनी बच गई 12.50 आपके पास। और देखो मैंने एक बात बताई थी भी Q3 माइनस Q1 करेंगे तो माध्यिका की वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो ये हमने बात की थी भी ये आपकी एक तो ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया। अब देखो ये 75% हिस्सा, इसमें से अगर आप ये हिस्सा घटाएंगे तो आपके पास Q2 का ही तो मान बचेगा, और देखो माध्यिका का ही आंसर आया है Q3 माइनस Q1 करेंगे, तो यानी हमने पूरा जो किया है वो बिल्कुल सही तरीके से किया है। ये चीज़ें कहानी समझ में आ रही है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। तो Q3 माइनस का Q1 क्या होती है माध्यिका होगी, Q3 माइनस Q1 निकालेंगे जो वैल्यू आएगी वो माध्यिका के बराबर होगी। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से इसको सीख चुके होंगे, ऐसे आपको वैल्यू निकालनी है। आगे क्वेश्चन और देखते हैं अपन। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको अब सतत श्रेणी दी जाए, अगर सतत श्रेणी के रूप में दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, जैसे आप माध्यिका निकालते हैं सतत श्रेणी के अंदर, सतत श्रेणी में आप अंतर चतुर्थक विस्तार कैसे ज्ञात करेंगे। सतत श्रेणी के अंदर माध्यिका किस प्रकार ज्ञात करते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो सीधा फॉर्मूला ही आप लिख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना, इसे दोबारा देख लेना अगर समझ को नहीं आई है। बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है इसके अंदर, और आराम से समझ में आएगी भी, क्यों नहीं आएगी भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है इस चीज़ को भी कैसे ये चीज़ हुई है। अब देखो सतत श्रेणी दी जाए तो उसमें सतत श्रेणी में आप में अंतर चतुर्थक विस्तार कैसे ज्ञात करेंगे। सतत श्रेणी में अब देखो फॉर्मूला वही है, सेम टू सेम अंतर चतुर्थक विस्तार ज्ञात करने का। सतत श्रेणी के अंदर जो भी आप निकाल रहे हैं तो देखिए L प्लस कैसे करते हैं आप I इंटू n/4 माइनस का C अपोन में F इंटू में H। कहीं ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ लग रहा है कि आपको, हमने सतत श्रेणी के अंदर माध्यिका निकाली थी। अब ये सारी चीजें आ जाएगी, जैसे अब ये QI के बराबर है, अगर हम प्रथम अंतर चतुर्थक विस्तार निकालें तो Q1 आपको निकालना है। Q1 कैसे निकलेगा, L प्लस I की जगह 1 तो n/4 माइनस C अपोन में F इंटू में H। ये सारी चीज़ें पता है क्या आपको, ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी वाली होगी। ये जो टोटल आप जोड़ रहे थे एंड
बारंबारता का योग अपॉन में आपने 4 किया। ये बारंबारता वाला वर्ग यानी जो बारंबारता जो सबसे ज़्यादा जो बारंबारता वर्ग हम निकालते हैं वो वाला हो गया। फिर उसमें माइनस सी, ये उससे पहले वाला सी एफ आप निकालते हैं संचयी बारंबारता, वो आ जाएगी, ठीक है। और इंटू एच, ये अंतर हो गया वर्ग अंतराल। ये जो बारंबारता माध्यिका बारंबारता का वर्ग था उसकी लोएस्ट सीमा, और यहाँ पर ये सारा फॉर्मूला हो गया। जैसे Q2 आप निकालना चाहें तो L प्लस आई की जगह इस बार क्या 2, तो ये क्या हो जाएगा N/2 माइनस का C अपॉन में F इंटू में H। Q3 निकालना चाहें तो L प्लस 3 आएगा 3N/4 माइनस का C अपॉन F इंटू में H। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, याद रखने भी हैं आपको, ठीक है। और ये फॉर्मूला अपने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो वही फॉर्मूला है सेम। इससे क्या आएगी आपकी माध्यिका आ जाएगी, क्या मीडियन। क्वेश्चन भी आप इसका कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका, तो ये फॉर्मूले आप क्वेश्चन तो हमने माध्यिका के अंदर कर लिया था ऐसा, तो कोई जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे चतुर्थक विचलन की, क्वार्टाइल डेविएशन QD। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं भाई, चतुर्थक विचलन। इस ये फॉर्मूले कोई लिखना चाहिए लिख लीजिए, बाकी नोट्स के अंदर ऐड कर ही रखे हैं। और नोट्स कैसे मिलेंगे ये भी आपको पता ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे इसके बाद कुछ अपन, तो चतुर्थक विचलन और देख लीजिए हमने क्या क्या बात की है। अंतर चतुर्थक विस्तार वो क्या था Q3 माइनस Q1। चतुर्थक क्या थे Q1 Q2 Q3, वो भी निकाल लिए। अब आता है चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, इसे QD द्वारा व्यक्त करते हैं। अब एक रिलेशन आएगा SD MD और QD के अंदर 4SD बराबर 5MD बराबर 6QD, ये संबंध आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। ये आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। आगे जैसे ही आगे नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इस पर हम बात करेंगे, तो इनके मध्य एक संबंध आएगा। तो क्या होगा QD क्या होता है Q3 माइनस Q1, ये क्या था अंतर चतुर्थक विस्तार, इसमें 2 का भाग और दे दो, ये क्या आ जाएगा QD की वैल्यू आ जाएगी। एक आएगा चतुर्थक विचलन गुणांक, विचलन गुणांक कोएफिशिएंट, तो वो क्या होगा Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1, ये गुणांक आता है। तो मैंने क्या कहा कि जो ये तो आपने निकाल लिया और इसमें Q3 प्लस Q1 आप ऐड कर देंगे। तो ये 2 फॉर्मूले अभी इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद कुछ आपके फॉर्मूले रहते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए। चलिए सीख गए ना ये। अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ बढ़िया बढ़िया आपके लिए। और ये जो हमने बात की थी ये वही है ना, हमने बात की थी भी अपकिरण के माप हैं। एक मैंने पिछले क्लास के अंदर नोट करा कर लिखाया था जब रेंज पढ़ा रहा था, भी अपकिरण के माप हैं। नोट, अपकिरण के माप मूल बिंदु में परिवर्तन से, मूल बिंदु में परिवर्तन यानी प्लस माइनस का परिवर्तन करेंगे तो उससे प्रभावित होते हैं क्या, नहीं होते, उससे प्रभावित नहीं होते। तो वो किससे प्रभावित होते हैं, वो होते हैं पैमाने में परिवर्तन करने से। ये भी नोट लगाया था, पैमाने में परिवर्तन से, पैमाने में मतलब गुणा और भाग करने से वो होते हैं प्रभावित होते हैं, ठीक है। यानी अगर आप प्लस 2 ऐड करेंगे माइनस 2 घटाएंगे, कितने भले आप प्रत्येक पद के अंदर जोड़ें घटाएं, तो उसके जो चतुर्थक विचलन आप निकालेंगे उसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गुणा करते हैं तो उतने से ही उसका चतुर्थक विचलन गुणा हो जाता है, अंतर चतुर्थक विस्तार गुणा हो जाएगा। तो ये हमने पहले भी कर लिया और पहले भी मैंने नोट लिखा कर बता दिया था, जितने भी अपकिरण के माप आएंगे उनमें ये रूल लागू होगा, ठीक है। अब ये अंतर चतुर्थक विस्तार पढ़ा है, ये क्या है, निरपेक्ष माप है, लेकिन ये गुणांक होगा, ये विचलन मैंने कहा जहां गुणांक आएगा वो होगा सापेक्ष माप। उससे क्या होती है, तुलनात्मक अध्ययन होता है, तुलनात्मक अध्ययन होता है।
ठीक है, लेकिन इससे तुलनात्मक अध्ययन संभव है क्या? नहीं है, इससे तुलनात्मक अध्ययन पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ बातें और इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब करते हैं अपन कुछ इसके क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करवाता हूं आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी श्रेणी का प्रथम चतुर्थक विस्तार 60 हो तथा तृतीय चतुर्थक विस्तार 80 हो, तो आपको चतुर्थक विचलन का मान पूछा है। तो चतुर्थक विचलन तथा गुणांक का मान निकाल सकते हैं। चतुर्थक विचलन, अब फॉर्मूले याद होने चाहिए। चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला QD बराबर क्या था? Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2 था क्या? बिल्कुल था, क्योंकि सीधा था वो तो अंतर चतुर्थक विस्तार था, लेकिन भाग 2 दे दिया तो वो हो गया आपका चतुर्थक विचलन हो गया। तो अगर हम निकालें तो Q3 की वैल्यू इसने दे दी तृतीय चतुर्थक 80 और ये दे दिया 60 अपॉन में 2 का भाग देंगे तो यहाँ बच गया 20/2 यानी 10 आपका आंसर आ गया। ये तो आया है चतुर्थक विचलन। अगर आप यहां से निकालें चतुर्थक विचलन गुणांक, ये गुणांक ज्ञात करें, ये क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस का Q1। तो ये निकालेंगे तो 80 माइनस 60 अपॉन में 80 प्लस का 60, तो ये नीचे हो गया 140, ऊपर बच गया 20 अपॉन 140 आपका ये आंसर हो गया। और आगे और काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, 1/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? और ये अपकिरण के माप कभी भी ऋणात्मक नहीं होते, ये पिछली क्लास के अंदर भी बात कर ली है, नहीं होते हैं। तो ये आपका हो गया अंतर चतुर्थक विस्तार। तो ये इतना ही है, दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। इसके बाद आपका आएगा, इनमें रिलेशन आएगा एक माध्य विचलन और QD और SD के मध्य। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड हमारा मान बताऊंगा और कल की क्लास के अंदर लगभग ये कंप्लीट हम कर देंगे अपना। कल की क्लास के अंदर ये लगभग अपना ये चैप्टर पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर खास नहीं बचता है, बस ये चीज़ें थी। ठीक है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस, इसका अभ्यास भी आपको खुद करना है क्वेश्चन का। जो मैंने आपको शीट, जो प्रैक्टिस सेट मैंने दिए हैं, वो प्रैक्टिस सेट आपको निकालने हैं, सोल्व करने हैं। हालांकि वो मैं करवाने भी वाला हूं, लेकिन फिर भी आपको कुछ उनका अभ्यास जरूर करना है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक अपना, इसके बाद माध्य विचलन, प्रमाप विचलन अपना टॉपिक आएगा। प्रमाप विचलन, मानक विचलन, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो अपनी अगली क्लास के अंदर, और लगभग ये कंप्लीट भी हम कर देंगे। और वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने रिलेशन बताया था आपको भी, 4QD 5SD वाला, जो 4SD 5MD बराबर 6QD, ये जो रिलेशन है ये आपको अच्छे से याद रखना है। अलग अलग करके हम इसको सोल्व करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन इसके हम करने वाले हैं। अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स और प्रैक्टिस सेट दोनों आपको लेने हैं। नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट ये दोनों अपने लेने हैं, क्योंकि अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो कंटिन्यू ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट में 1500 प्लस क्वेश्चन हैं और नोट्सों के अंदर संपूर्ण नोट्स आपको दिए जा रहे हैं सिर्फ 199 के अंदर। और कॉन्टैक्ट नंबर 94 618 30 454, इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और आपको सारे नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपके लिए करेंगे वो भी सारी चीज़ें आपको इस पर प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय